Hello everyone, welcome back to my channel. The channel name is Secular Classes with Mamta और आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मीनिंग एंड टाइप्स फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम जो अभी जनवरी में होने वाला है, जिसकी डेट भी आ चुकी है। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और सिलेबस भी देखेंगे कि रिसर्च में क्या क्या आता है, और उसके बाद हम एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में आता क्या क्या है। तो ये सिलेबस है यूनिट सेकंड जो है वो बेसिकली यूनिट सेकंड जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड है। ये थोड़ा इधर उधर हो गया है बट कोई नहीं, हम लोग को समझना है कि अब देखिए इसमें दिया क्या क्या हुआ है। तो दिया है कि रिसर्च मीनिंग, एक्चुअली में ये यहाँ रहेगा रिसर्च मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो और उसके अलावा पॉजिटिविज्म है, पोस्ट पॉजिटिविज्म है, अप्रोच टू रिसर्च। जैसे कि रिसर्च हम कर रहे हैं तो कौन से अप्रोच लेके चलेंगे, हम पॉजिटिविज्म अप्रोच लेके चलेंगे कि पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच लेके चलेंगे। अब ये होता क्या है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा मेथड ऑफ रिसर्च कि रिसर्च के मेथड कौन कौन से होते हैं, क्या वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड होगा, क्या वो डिस्क्रिप्टिव होगा, क्या वो हिस्टोरिकल होगा, क्या वो क्वालिटेटिव होगा और क्या वो क्वांटिटेटिव होगा। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मेथड्स, अब मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं, फिर स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, रिसर्च एथिक्स, ये सारे जो हैं वो हमारे जो यूनिट है उसमें दिया हुआ है। पर ये जो जितना छोटा दिख रहा है टॉपिक, ये बहुत लेंदी है। मुझे लगता है कि जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस में 10 यूनिट है, 10 यूनिट में जो सबसे बड़ा और सबसे लेंदी यूनिट होगा, मुझे लगता है कि ये रिसर्च एप्टीट्यूड ही है। और सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी है। और ना सिर्फ ये हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ में ही काम आएगा, बल्कि अगर हम पीएचडी करने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, तो वहाँ भी काम आएगा। इवन जो सेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। पीएचडी का अगर आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 25 to 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो रिसर्च मेथडोलॉजी के होते हैं। तो मतलब रिसर्च जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम जो आप लोग का जो या हम लोग का कहें कि जो आगे फील्ड है वो बेस्ड ही है रिसर्च पे। तो मुझे लगता है रिसर्च को ना सिर्फ इस नज़रिए से पढ़ा जाना चाहिए कि एग्ज़ाम पास हो जाए, बल्कि इस नज़रिए से पढ़ा भी जाना चाहिए क्योंकि हमारा यही आगे इसका यूज है, हमें हर जगह इसका यूज करना है। तो रिसर्च को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं रिसर्च का मीनिंग। ठीक है, पहली बात तो ये जो रिसर्च शब्द है वो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दो चीज़ों से बना है। पहला बना है री और दूसरा है सर्च। ये दोनों जो है वो लैटिन वर्ड से मिलके बने हैं। और इसका लैटिन वर्ड रिसर्च, री का मतलब होता है पुनः या फिर दोबारा। हिंदी में मतलब जो होता है वो ये होता है। और सर्च में, सर्च का मतलब, जो लैटिन वर्ड सर्च है उसका मतलब होता है खोजना। ठीक है, तो मतलब किसी चीज़ को दोबारा खोजना या पुनः खोजना ही रिसर्च है। अगर बेसिक मतलब अगर लेमैन लैंग्वेज में समझे तो रिसर्च का मतलब यही है कि कोई सर्च की हुई, पहले से कोई सर्च की हुई चीज़ में के बारे में कुछ ढूंढना, कुछ नया ढूंढना। पर कोई, पर ये नहीं है कि कोई रिसर्च की हुई चीज़ है उसमें हम मतलब
कुछ वही चीज के बारे में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ नया अप्रोच डालना जो अभी तक उसमें उस अप्रोच को या उस चीज को बाहर नहीं लाया गया था, उस पे चर्चा नहीं हुई थी, उसी को हमको ढूंढना रहता है, वही रिसर्च हो गया। फॉर मतलब कि हम कह सकते हैं कि किसी विशेष विषय या कोई प्रॉब्लम है या मतलब कोई समस्या है जिस पे हम एक बहुत डेप्थ स्टडी करेंगे और उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, ताकि एक मतलब नई नॉलेज और उसके बारे में नए फैक्ट्स और या फिर उस चीज़ का हम समाधान निकाल सकें, यही रिसर्च है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, हमको रिसर्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जैसे कि हाँ, वही बात हो गई कि न्यू फैक्ट्स, किसी नई चीज, नए 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 ज्ञान की खोज करने के लिए। उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हम रिसर्च करके उसके उस समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए, मतलब समस्याओं का समाधान समस्याओं का समाधान करने के लिए। उसके अलावा जो फैक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए किसी चीज के बारे में फैक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो भी तथ्य हैं, क्या वो सही है, इस बार क्या वो सही है, इस पे भी हम रिसर्च करके पता लगा सकते हैं कि क्या वो सही है या नहीं है। उसके अलावा कुछ पॉलिसीज बनानी है या किसी सिद्धांतों का निर्माण करना है, तो उसके लिए भी हम रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव यही है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि रिसर्च जो है वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक, मतलब बेसिकली हम यही जान लेते हैं कि रिसर्च जो है वो बहुत, अब रिसर्च की डेफिनेशन का, जो रिसर्च जो है वो बहुत ही सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज स्टडी है, जो किसी समस्या, किसी प्रॉब्लम के बारे में कोई एक नई सोच, एक नया फैक्ट, एक नया अप्रोच लेके आता है, जिससे हम उस समस्या के बारे में एक नए दृष्टिकोण से, एक नए अप्रोच से या एक नए फैक्ट से उसको अब देख सकते हैं, उसके बारे में चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बेसिकली यही रिसर्च का मतलब है। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लें, तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लें कि जैसे कि पहले जो साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने जब कोई रिसर्च किया होगा तो ये जाना होगा कि जो प्लांट हैं उनकी ग्रोथ के लिए जो लाइट है वो इम्पोर्टेंट है, या फिर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। उसके बाद किसी और ने फिर, ये सर्च हो गया, फिर उसमें किसी और ने रिसर्च किया होगा, जैसे किसी और साइंटिस्ट ने फिर रिसर्च किया होगा कि भाई कि कौन कौन से ऐसे कलर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनके उनकी वृद्धि के लिए, प्लांट की वृद्धि के लिए, या फोटोसिंथेसिस किस कलर में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसके अलावा किसी और ने ये भी उसमें रिसर्च किया होगा कि यह पता लगाने के लिए कि जो प्रकाश की जो तीव्रता है और अवधि का प्रभाव क्या होता है, फिर से गहराई में जाने के लिए इन सब चीज़ों को देखा होगा। जैसे कि एक नॉर्मल सा एग्जांपल लें, जैसे कि मैं ये जाना, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान हैं, और दोनों एक साथ आज़ाद हुए, और उनके डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें, जैसे इंडिया, भारत है और पाकिस्तान है, देखेंगे तो डेवलपमेंट में या फिर किसी भी चीज़ में क्यों पाकिस्तान पीछे रह गया और क्यों इंडिया आगे आ गया, या फिर क्या चीज़ें रही होंगी, इस पे अगर हम रिसर्च करें तो पहले किसी ने ऐसा रिसर्च किया होगा कि आखिर ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम क्या था जिसकी जो इंडिया को
इस स्थिति में लाया या पाकिस्तान को इस स्थिति में लाया। उसके अलावा किसी और ने ये देखा होगा कि क्या एजुकेशन सिस्टम रहे दोनों देशों में, जिससे वहाँ की जो सामाजिक वैल्यू है या लोगों की सोच है कैसे बदली है, क्या एजुकेशन सिस्टम ने रोल निभाया। उसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक चीज़ें कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, मतलब कैसे इफ़ेक्ट करती हैं लोगों को, या फिर डेवलपमेंट को या एजुकेशन सिस्टम को। ये सारी चीज़ें तो एक के बाद एक किसी ने ये रिसर्च किया कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम क्या रोल निभाया, किसी ने ये देखा कि एजुकेशन सिस्टम ने क्या ये रोल निभाया उसमें, किसी ने देखा कि भाई सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम ने क्या ये रोल निभाया। तो बातें तो सेम हो रही है ना, बातें तो इंडिया और पाकिस्तान पे ही हो रही है, बातें तो इंडिया एंड पाकिस्तान पे ही हो रही हैं कि कैसे इन लोग का डेवलपमेंट हुआ, पर अप्रोच अलग अलग हैं, देखने के नज़रिए अलग अलग हैं। तो यही रिसर्च का मतलब है, यही रिसर्च का मेन मतलब है। ओके, समझ में हो सकता है कि समझ में आया हो। चलिए अब रिसर्च के टाइप्स देखते हैं। बेसिकली रिसर्च के कई टाइप होते हैं। इसमें होता है पहला बेसिक रिसर्च, और बेसिक रिसर्च, बेसिक से ही मतलब समझ में आ रहा है कि कोई सा मूलभूत अनुसंधान, हिंदी में मतलब अगर समझे तो मतलब कोई ऐसा रिसर्च जिसमें जो रिसर्चर है उसका मेन गोल है नॉलेज गेन करना। उसका मेन गोल क्या है? मेन गोल है नॉलेज गेन करना। उसका मेन गोल है नॉलेज गेन करना, ठीक है। और मतलब नॉलेज गेन करना, उसके अलावा सिद्धांतों का विकास करना, मतलब थ्योरीज को डेवलप करना। इनका मेन गोल होता है जब बेसिक रिसर्च होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल लें हम, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं जानना चाहती हूँ कि सेल कैसे फंक्शन करता है। तो अगर मैं ये रिसर्च कर रही हूँ, तो बेसिक रिसर्च मुझे बस जानना है, तो मैं बेसिक रिसर्च को फॉलो करूंगी, जो रिसर्च टाइप कहलाएगा। या फिर हम जैसे कि ग्रेविटी ग्रेविटी के फॉर्मूला, मतलब ग्रेविटी का प्रिंसिपल जानना चाहते हैं, तो भी हम ये कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो हम बेसिकली बेसिक रिसर्च या मूलभूत रिसर्च, या इसको आप कह सकते हैं फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, इनको यूज करते हैं। और इनका मेन जो पर्पज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेना, नॉलेज गेन करना। इसको एक और नाम भी देते हैं फंडामेंटल रिसर्च। ओके, ये एक रिसर्च टाइप है। उसके अलावा एक अप्लाइड रिसर्च को हिंदी में बोलते हैं व्यावहारिक रिसर्च। व्यावहारिक शोध, ठीक है। अब ये क्या होता है? अब व्यवहारिक है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, अब रिसर्च है तो मतलब किसी न किसी समस्या का समाधान करने के लिए है। अब उसमें अप्लाइड लग चुका है या व्यवहारिक लग चुका है, तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी व्यवहारिक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हम इस टाइप के रिसर्च को यूज करते हैं, उनके समाधान निकालने के लिए।